एक अच्छा यूरोपास सीवी बनाना बहुत आसान काम है, इतना समय भी नहीं लगता है। आप वेबसाइट पर जाते हैं, 4 डिटेल्स एंटर करते हैं और आपका यूरोपास सीवी बन जाता है। बट इसी आसान से सीवी में बहुत आसान और छोटी सी आप गलतियां करते हैं और उन गलतियों के चलते आपका जो यूरोपास सीवी है, जो अभी इस स्तर पर खड़ा है, यहाँ से गिरकर बिल्कुल यहाँ पहुंच जाता है। सो यस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आज की इस वीडियो में यूरोपास सीवी पर डिस्कशन करेंगे हैशटैग द डॉक्यूमेंट सीरीज की वीडियो नंबर 7 में आपका स्वागत है। ओके, स्ट्रेट टू द पॉइंट। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट मी सेक्शन की, या जहां आप आपकी एक छोटी सी समरी लिखते हैं। सबसे पहली गलती, आप वहां पे आपके इंटरेस्ट और हॉबी की बात करते हैं। अबाउट मी सेक्शन में सेंसिबल चीजें लिखिए दैट रियली शोज योर पर्सनैलिटी इन प्रोफेशनल वर्ल्ड। यहाँ पे आपको आपके करियर गोल्स के बारे में बात करना है, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करना है। इफ नॉट दैट, ये चीज़ आपको मेंशन नहीं करना है, तो आपके प्रीवियस एजुकेशन पर आप चले जाइए, वहाँ से कुछ पॉइंटर्स निकाल के जो आपके कोर्स के साथ रिलेवेंट हो। रिलेवेंसी, मैं 1.5 साल से ये शब्द आपको सिखा रहा हूँ। रिलेवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके कोर्स के साथ, आपके फ्यूचर के साथ रिलेवेंट चीज़ें हैं, उन चीज़ों को मेंशन करिए। प्रीवियस एजुकेशन को मेंशन करिए, नहीं करना है फ्यूचर गोल्स को मेंशन करिए। इफ नॉट दैट, ये भी नहीं करना है, देन गो विथ वर्क एक्सपीरियंस। इफ यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में मेंशन करिए। ये चीज़ें होनी चाहिए रेदर देन योर इंटरेस्ट एंड हॉबी। एंड आइडियली 3 से 4, मैक्सिमम 5 लाइन में इस सेक्शन को आप वाइंड अप कर सकते हैं। चलिए, नंबर 2 पर वर्क एक्सपीरियंस को रखते हैं। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो इस सेक्शन को आप स्किप कर सकते हैं। बट चलिए, वर्क एक्सपीरियंस की बात करूं तो एक छोटी सी गलती आप कर सकते हैं, दैट इज एम्प्लॉयर नेम एंड द एम्प्लॉय नेम। बहुत सली सा आपको लग रहा है कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, बट जब आप इतना बड़ा यूरोपास सीवी बनाने बैठते हैं तो ऐसी गलतियाँ आपसे हो सकती है। एम्प्लॉयर इज समवन जो आपको जॉब दे रहे हैं, एंड एम्प्लॉय इज यू हु इज सर्विंग दैट जॉब। ये डिफरेंस को आप ध्यान में रखें। एट द सेम टाइम इसको बहुत लोग इग्नोर भी कर देते हैं। हमने देखा है हमारे स्टूडेंट्स के वो यूरोपास सीवी में। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ, वर्क एक्सपीरियंस है, किसी भी तरह का इंटर्नशिप है, वर्कशॉप है, जो भी है, इन चीज़ों को मेंशन करिए। इट विल एड अ गुड बेनिफिट इन योर यूरोपास सीवी। इन केस अगर आपके पास रिलेवेंट कोर्स वाला वर्क एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल आपको मेंशन करना चाहिए। दिस विल एक्ट एज अ चेरी ऑन टॉप इन योर प्रोफाइल while making one of your Europass CVs for any university in Italy। चलिए, अगली गलती आप करेंगे एक एजुकेशनल बैकग्राउंड की डिटेल्स को लिखने में। आप मेंशन करना भूल जाते हैं कि आपको 10th भी मेंशन करना है, आपको 12th भी मेंशन करना है। एंड इवन इफ यू आर गोइंग फॉर मास्टर्स, आपको 10th मेंशन करना पड़ेगा, 12th भी करिए, एंड बैचलर्स ऑफकोर्स करेंगे आप। इन केस जगह नहीं है तो देन इट इज अ डिफरेंट थिंग कि क्या प्रायोरिटी आपके लिए। बट इन जनरल इन तीनों चीज़ों को मेंशन करें। एट द सेम टाइम कोर्स का नाम मेंशन करना है, कब आपने स्टार्ट किया है, क्या ड्यूरेशन था, कब स्टार्ट किया, कब एंड किया, ये भी मेंशन करें। इफ नॉट डेट, एटलीस्ट ईयर मेंशन करिए कि आपने कब स्टार्ट किया है एंड कब ये कोर्स को खत्म किया है। कोर्स की मेजर जो डिटेल्स है वो मेंशन होनी चाहिए। एंड 10th 12th बैचलर्स तीनों मेंशन करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपकी प्रोफाइल के लिए। चलिए, अगली चीज आप करेंगे दैट इज इन योर लैंग्वेज स्किल्स। यहाँ भी एक छोटी सी आप गलती कर सकते हैं कि आपकी जो मदर टंग है, एक से ज़्यादा आप मेंशन कर दें। नहीं करना है। आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है, एक को प्रायोरिटी रखिए, उसको आप एज अ मदर टंग लैंग्वेज या मदर टंग आप मेंशन करेंगे। सेकंड, इंग्लिश ऑफकोर्स आपको लिखना है, आप इटली जा रहे हैं, इंग्लिश आपको मेंशन करना पड़ेगा। एंड इन केस इंग्लिश आप किस लेवल पे आपको वो मेंशन करना है। सबसे पहले आपके आइल्स के सर्टिफिकेट के आप हिसाब से लिखेंगे। इन केस अगर अभी तक आपने आइल्स नहीं दिया है, देन यू कैन टॉक अबाउट B2 लेवल और C1 लेवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज दैट यू नो। एट द सेम टाइम मेक श्योर, अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज के बारे में मेंशन करना है, बी इट एनी लैंग्वेज, इटालियन, फ्रेंच, जर्मन, जो भी लैंग्वेज आप मेंशन कर रहे हैं, उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप उसको रखेंगे तो इट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। विदाउट सर्टिफिकेशन इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप आपकी लैंग्वेज वहाँ पर मेंशन करें। फॉरेन लैंग्वेज है, सर्टिफिकेट इवन बहुत बेसिक भी आती है और आपके पास सर्टिफिकेट है, देन इट इज़ वर्थ मेंशनिंग इट। बट अगर नहीं है तो हाईली रिकमेंडेड नहीं है कि आप इस चीज़ को यहाँ मेंशन करें। चलिए, अगली गलती आप जो सबसे बड़ी करते हैं, बहुत सारे हमने जितने भी सीवीज देखे बहुत बार देखा है, डिजिटल स्किल्स मेंशन करते टाइम आप ये गलतियाँ करते हैं। सबसे पहले तो प्लीज़ डिजिटल स्किल में डिजिटल एंड टेक्निकल स्किल्स को ही लिखें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, दे आर नॉट स्किल्स। आपको इनिशियली इनको सिर्फ इंस्टाग्राम लिख के स्किल नहीं बना सकते। माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव स्किल नहीं है, गूगल ड्राइव स्किल नहीं है, सॉरी। एंड एट द सेम टाइम इफ़ यू नो अबाउट एक्सेल, पावर पॉइंट एंड ऑल, माइक्रोसॉफ्ट पैकेज करके एक ऑप्शन आता है, उसको सेलेक्ट करिए। एंड डिजिटल स्किल्स में वो लिखें जो एक्चुअल में स्किल है। इट कैन बी, मे बी आपको आता होगा अबाउट डेटा एनालिसिस, यू माइट बी नोइंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, या आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है, C++,
जावा, PHP जो भी है, अगर ये चीज़ आती है देन यू शुड मेंशन अबाउट दिस डिजिटल एंड टेक्निकल स्किल्स। अलग से इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन यू डोंट हैव टू मेंशन दिस, सोशल मीडिया अकाउंट्स मेंशन नहीं करने हैं यहाँ पर। एट द सेम टाइम इन केस आपके पास कुछ भी नहीं है यहाँ मेंशन करने के लिए, फ्री कोर्सेज कीजिए, बिल्कुल बेसिक लेवल के छोटे छोटे कोर्सेज आप ऑनलाइन कर सकते हैं। बीएड कोर्सेरा, गूगल डिजिटल गैराज और इवन अपग्रेड, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट ऑनलाइन जाइए और छोटे छोटे कोर्सेज करिए और उनमें से स्किल्स एक्वायर करके वो चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं। आपका यूरोप पास सीवी एनहांस हो जाएगा इन छोटी छोटी चीज़ों से। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, जो सच में टेक्निकल और डिजिटल स्किल है सिर्फ उसी को मेंशन करें। चलिए एक और सेक्शन आपका आता है, दैट इज योर सर्टिफिकेट्स एंड ऑनर्स। इसमें एक गलती आप कर सकते हैं कि यार मैं रिले रेस में फर्स्ट आया था। Well, it has nothing to do with your process in that Italian university. इसीलिए रिलेवेंसी पर काम करें। फिर से बोल रहा हूँ, रिलेवेंसी एंड रिलेवेंट डेटा ही मेंशन करें। तो यहाँ पर रिले रेस एंड ऑल दैट स्टफ यहाँ मेंशन ना करें। इफ़ यू रियली हैव समथिंग रिलेवेंट टू योर कोर्स या समथिंग दैट रियली यू थिंक विल एड वैल्यू टू योर प्रोफाइल, वैल्यू टू दैट यूरोपास सीवी, तो ही उस चीज़ को इस वाले पार्ट में मेंशन करें। वेग इन्फॉर्मेशन लिखकर आपके यूरोपास सीवी को ज़बरदस्ती इतना एक्सटेंड ना करें, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। चलिए इन केस अगर आपने वॉलंटियरिंग भी करी है, बी इट योर स्कूल, कॉलेज, इनके फेस्ट हो सकते हैं, या आपने कहीं कम्युनिटी के लिए काम किया होगा, कोई सोशल वर्क किया होगा, वॉलंटरीली आपने पार्टिसिपेट किया है, इन चीज़ों को आप बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज इससे आपकी एक्टिवनेस पता चलती है एंड योर ड्यूटी टुवर्ड्स योर सोसाइटी, स्कूल, कॉलेज, इट कैन बी एनीथिंग बट इट विल एड गुड पॉइंट्स टू योर प्रोफाइल। ये चीज़ आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट यू शुड हैव गुड पॉइंटर्स फॉर इट। वो रेडी है तो ये वाला पार्ट आप बिल्कुल फिल आउट करिएगा। चलिए हॉबी एंड इंटरेस्ट में आप एक गलती जरूर करेंगे, दैट आई एम अ गुड सिंगर, आई एम अ गुड डांसर, या मुझे जॉगिंग का शौक है, मुझे गेमिंग का शौक है, आई लाइक स्क्रोलिंग ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक। वेल दिस डजंट काउंट एज योर इंटरेस्ट हेयर, क्योंकि आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर इतना फ़र्क इन चीज़ों से नहीं पड़ेगा। इंटरेस्ट से रिलेटेड थोड़ी बातें लिखेंगे, या जो आपका कोर्स है या जो एक्चुअली कोर वैल्यूज़ आपकी डिफाइन करता है वैसा डेटा आप लिखेंगे तो विल बी मोर यूजफुल। क्योंकि आप प्रोफेशनल वर्ल्ड के लिए जो आप एक डॉक्यूमेंट बना रहे यूरोपास सीवी, इसमें आपको सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक एंड ऑल ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए एंड इंटरेस्टिंग चीज़ों को ही मेंशन करें। इफ़ यू रियली लाइक रीडिंग बुक्स देन इट कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन, बट otherwise do not mention vague information like listening to music or dancing and all that stuff please. Thank you. चलिए जब आपने सब कुछ सही कर लिया है अभी तक जो जो मैंने बताया, उसके बाद तो एक गलती आप आखिरी में ये भी कर सकते हैं कि यार आपका जो अलाइनमेंट और फॉर्मेटिंग है डॉक्यूमेंट की, दैट इज नॉट गुड। यहाँ पे आपको क्या देखना है, यार फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, कैपिटल लेटर में आएगा। ऑफकोर्स आप यूरोपास सीवी बना रहे हैं, यू नो विच शुड बी कैपिटल, विच शुड बी स्मॉल, इन चीज़ों का ध्यान रखें। एट द सेम टाइम फॉर्मेट अच्छा फॉलो करें, ऑलरेडी वो फॉर्मेट में देते हैं, चेंजेस करने की कोशिश ना करें। एंड स्पेलिंग एरर्स हो गए, आपके मिस्टेक्स हो गए छोटे मोटे, इन चीज़ों को बहुत ध्यान में रखें। ग्रामेटिकल एरर्स देखें, कोई पैराग्राफ में कुछ डेटा आपने लिखा है, मेक इट जस्टिफाइड, जस्टिफाई उसको करेंगे तो इट विल लुक गुड फ्रॉम बोथ दी एंड्स। सो छोटी मोटी फॉर्मेटिक डिटेल्स जो होती है, फॉन्ट साइज जो होता है, ये सब चीज़ों को अच्छे से पहले डिफाइन करें एंड देन मेक अ फाइनल यूरोपास सीवी आउट ऑफ इट। अच्छे से पहले उसको चेक करें, सब कुछ वेरीफाई करें एंड देन गो ओनली विद प्रोसीजर ऑफ डाउनलोडिंग योर यूरोपास सीवी। चलिए डॉक्यूमेंट सीरीज की इस वीडियो नंबर 7 में इतना ही था। यूरोपास सीवी आपको बताया है, एसओपी पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है कि अच्छा एक एसओपी इस साल कैसे बनाने वाले हैं अब जब रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही है। सो उन सब के लिए बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वो बेल आइकन दबाकर जाइएगा क्योंकि वो वीडियो आप मिस आउट नहीं करना चाहेंगे। यूनिवर्सिटीज ओपन हो गई और उनकी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आती रहेगी, सो वो सब के लिए भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।